हेलो फ्रेंड्स, आई एम विष्णु शर्मा। वेलकम टू माय चैनल रियल कॉम्पिटिटिव इंग्लिश। आज अपन एक नया कंजंक्शन सो दैट के बारे में पढ़ते हैं। एग्जाम की दृष्टि से ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है और ये इसमें काफ़ी वेरिएशंस भी हैं। मैं आपको हर प्रकार से समझाने का प्रयास करता हूँ उसको। सो डैश 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 दैट, एक तो ये स्पेस देकर है सो और स्पेस देके दैट, इसका मीनिंग है इतना डैश 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 की। ऐसी स्थिति में इसका यूज जो है वो अपन दो प्रकार से कर सकते हैं, एक अफर्मेटिव और दूसरा नेगेटिव। मतलब ये जो इतना की जो है ना, ये हम किसी सेंटेंस में दो प्रकार से यूज कर सकते हैं, एक अफर्मेटिव और सेकंड इसका जो है वो है नेगेटिव। ठीक। और एक सो दैट देखो ये वाला है जो एक साथ में आता है, सो दैट, इसमें कोई स्पेस नहीं है। इसका मीनिंग होता है ताकि। इसका मीनिंग क्या होता है? ताकि। तो आज अपन जो कंजंक्शन पढ़ रहे हैं वो अपन ये वाला पढ़ रहे हैं, सो दैट, सो और डैश 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 दैट, जिसका एफर्मेटिव और नेगेटिव दोनों प्रकार से अपन यूज कर सकते हैं। देखते चलो इसको अपन। तो देखिए, जैसे मैंने बोला, वह इतनी सुंदर है कि हर एक युवा उससे शादी करने की इच्छा करेगा, या वह इतनी सुंदर है कि हर एक युवा उससे शादी करना चाहता है। ये पॉजिटिव अप्रोच है। देखो कैसे बोलेंगे कि शी इज सो ब्यूटीफुल that every young man will wish to marry her। ठीक। तो क्या बोला अपन ने कि she is so beautiful that every young man will wish to marry her। तो यहां देखें अपन, ये इसका पॉजिटिव अप्रोच है कि वह इतनी सुंदर है, वह इतनी सुंदर है। तो यहाँ सो का मीनिंग क्या है? इतनी, और दैट का मीनिंग क्या है? कि वह इतनी सुंदर है, she is so beautiful that की every young man will wish, इच्छा व्यक्त करेगा। मीनिंग क्या है यहाँ पर? गा गी गे। विल मतलब क्या होता है? फ्यूचर। तो हर एक युवा इच्छा व्यक्त करेगा। तो क्या इच्छा व्यक्त करेगा? उससे शादी करने की। ठीक। इसको आप ऐसे ही बोल सकते हैं कि शी इज सो ब्यूटीफुल दैट एवरी यंग मैन, ऐसे ही बोल सकते हैं। कैसे? कि दैट एवरी यंग मैन wants टू मैरी हर। ये भी सही है, पॉजिटिव है। अब इसका एक नेगेटिव देखते हैं कि वह इतनी कमजोर है कि पैदल नहीं चल पाती है, या बोले वह इतनी कमजोर थी कि पैदल नहीं चल पाई। तो कैसे बोलेंगे? देखो इस तरह से बोलेंगे, शी इज सो वीक दैट, वह पैदल नहीं चल पाती है। शी कैनॉट वॉक, कैनॉट वॉक की बात ऐसे भी करते हैं, शी इज नॉट एबल टू वॉक। शी इज नॉट एबल टू वॉक, क्योंकि कैन प्लस V1 का मतलब होता है इज एम आर एबल टू प्लस V1। तो कैन प्लस V1 किसके इक्वल होता है? इज एम आर एबल टू प्लस V1। नेगेटिव है तो अपने नॉट लगा दिया, कांट हो गया। अगर यहाँ पे सेंटेंस प्रेजेंट है, इज आ रहा है, तो वहां पे क्या लगाएंगे अपन? कैन लगाएंगे। इसको अपन ऐसे बोल सकते हैं कि वह इतनी कमजोर थी।
तो कैसे बोलेंगे, शी वॉज सो वीक दैट, यहां क्या आएगा, शी कुड नॉट वॉक। शॉर्ट फॉर्म में शी कुडंट वॉक, शॉर्ट फॉर्म में शी कांट वॉक। इसकी जगह क्या आ जाएगा, वॉज वर्ब में कैसे आ जाएगा, शी वॉज नॉट एबल टू वॉक, शी वॉज नॉट, ऐसे ही बोल सकते हैं कि शी वॉज नॉट एबल टू वॉक। ठीक, तो पहले आप समझ लें, ये जो सो दैट है स्पेस देके आया है, इसका हिंदी मीनिंग क्या होता है, इतना की। इसमें दो प्रकार से इसका यूज करते हैं, एक सेंटेंस पॉजिटिव और दूसरा सेंटेंस नेगेटिव। मतलब इसका एफर्मेटिव और नेगेटिव दोनों प्रकार से अपन यूज कर सकते हैं। इसका मतलब इस कैटेगरी में सेंटेंस आता है उसको बोलते हैं एजर्टिव। एजर्टिव में दो प्रकार के सेंटेंस होते हैं, एक एफर्मेटिव और दूसरा नेगेटिव। तो यह क्या बोल रहे हैं कि शी इज सो ब्यूटीफुल, वह इतनी सुंदर है, दैट एवरी यंग मैन, हर एक युवा जो व्यक्ति है, विल विश, इच्छा व्यक्त करेगा, टू मैरी हर, उससे शादी करने के लिए। 2+V1 का मतलब होता है इन्फिनेटिव है, न के लिए। फ्यूचर में आया ये, ऐसे कर सकते हैं प्रेजेंट में कि शी इज सो ब्यूटीफुल दैट एवरी यंग मैन वांट्स टू मैरी, ये प्रेजेंट आ जाएगा। ठीक, अब चलिए, अब इसका ये तो पॉजिटिव अप्रोच हो गया। इसका नेगेटिव अप्रोच क्या है कि शी इज सो वीक, वह इतनी कमजोर है, दैट शी कैन नॉट वॉक, कि वह पैदल नहीं चल सकती है, वह पैदल नहीं चल पाती है। ये नेगेटिव अप्रोच है। अगर पास करेंगे तो शी वॉज सो ब्यूटीफुल, शी वॉज सो वीक, वह इतनी कमजोर थी, दैट शी कुडंट वॉक, कि वह पैदल नहीं चल पाई, वह पैदल नहीं चल सकी। कहने का मतलब ये है कि यहाँ जब प्रेजेंट आएगा, इज आएगा या एम आएगा या आर आएगा तो यहाँ कांट आएगा, और जब यहाँ वॉज वर आएगा तो यहाँ कुडंट आएगा। तो इज एम आर पर कैन और वॉज वर पर कुड का यूज करते हैं। लेकिन इसके और भी अभी ऑप्शंस हैं और वेरिएशंस हैं, मैं डिस्कस करता हूँ। अब देखिए, इसमें एक बात समझिए, सो दैट की जगह अपन TOO और डैश 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 टू का यूज भी करते हैं। तो कैसे करते हैं, देखो इस तरह से करते हैं। ठीक, देखो जरा, देखिए ये जो सो है इसकी जगह लगाते हैं टू, और ये दैट है इसकी जगह लगाते हैं टू। लेकिन एक्चुअली होता क्या है, ये जो आपका सो है ना, इसके साथ में दैट आ रहा है ना, तो इस दैट के साथ में दो प्रकार के वेरिएशंस आते हैं। एक आता है सब्जेक्ट प्लस कैन या कांट, कैनॉट प्लस V1, और दूसरा आता है सब्जेक्ट प्लस कुड या कुडंट प्लस V1। ठीक, लास्ट में ऑब्जेक्ट आएगा। लेकिन ये जो TOO है ना, इसमें क्या होता है, टू का मतलब होता है उतना ज्यादा, जितने की आवश्यकता ना हो, जितने की आवश्यकता ना हो। तो होता क्या है कि TOO जो होता है ना, ये पहले से ही नेगेटिव होता है, इसलिए इस टू के बाद में आने वाला जो सेंटेंस है, उसमें अलग से आपको नेगेटिव नहीं लगाना है। समझ में आ रही बात कि TOO के साथ में ये जो टू आता है, इसके बाद आने वाला सेंटेंस जो है उसमें अलग से आपको नेगेटिव लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसका पहले से ही मीनिंग क्या होता है, नेगेटिव होता है। इसका मतलब सो डैश 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 दैट में, दैट के बाद आने वाले सेंटेंस में दो प्रकार की पॉसिबिलिटी है कि वो एफर्मेटिव और नेगेटिव दोनों हो सकता है। लेकिन TOO जो इसका सब्स्टिट्यूट है, इसकी जगह लगाया जा रहा है, ऐसी दैट की जगह टू लगाया जा रहा है, तो इस टू के बाद में आने वाले सेंटेंस में
केवल एक ही पॉसिबिलिटी रहती है। पॉसिबिलिटी तो क्या है कि केवल एक प्रकार की सिचुएशन रहेगी हमेशा, वो है कि सेंटेंस ये पूरा ही नेगेटिव होता है और यहाँ हमको अलग से नॉट लगाने की जरूरत नहीं है। तो ये दिमाग में बात कंफर्म कर ले। यहाँ पे कांट की जगह इज एम आर एबल टू हो सकता है, नॉट एबल टू। ऐसे ही कुड या कुडंट की जगह वाज वर एबल टू या वाज वर नॉट एबल टू हो सकता है। अब जरा देखते हैं, अपने इसको आगे देखते हैं। देखो जरा, तो मैंने क्या बताया कि दो प्रकार से यूज करते हैं। अब देखना, मैंने बोला कि वह इतनी कमजोर है कि पैदल नहीं चल पाती है। तो कैसे बोलेंगे कि शी इज सो वीक दैट शी कैनॉट वॉक। तो क्या बोला अपन ने यहाँ पे कि वह इतनी कमजोर है, शी इज सो वीक दैट शी कैनॉट वॉक। ठीक, अब देखो यहां पर इसकी जगह अपन TOO का यूज करते हैं और इसकी जगह किसका यूज करते हैं अपन, TO2 का यूज करते हैं। तो कैसे बोलेंगे कि देखो शी इज टू वीक और टू, और इसके बाद क्या आना है, नेगेटिव लिखना नहीं है क्योंकि ये पहले से ही नेगेटिव है, तो सीधे फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी टू वॉक। तो क्या आ जाएगा, शी इज टू वीक टू वॉक। तो मीनिंग क्या होगा कि वह इतनी कमजोर है कि पैदल नहीं चल सकती है या पैदल नहीं चल पाती है। तो शी इज सो वीक दैट शी कैनॉट वॉक किसके इक्वल है, शी इज टू वीक टू वॉक। जरा एग्जांपल और देखें, अपन ने यहां बोला पास्ट में लगाते हैं, तो क्या बोलेंगे, शी वॉज सो वीक, शी वॉज सो वीक। आगे क्या बोलेंगे, दैट शी कुडंट वॉक। क्या बोलेंगे कि शी वॉज सो वीक दैट शी कुडंट वॉक, या शी वॉज सो वीक दैट शी वॉज नॉट एबल टू वॉक। इस शो की जगह क्या आएगा, कैसे बोलेंगे, इस तरह से बोलेंगे कि शी वॉज टू वीक टू वॉक। इसका मतलब आप एक चीज समझे, यहां पे आया था टू वॉक, V1 मतलब फर्स्ट फॉर्म, और यहां पे भी आया था टू वॉक। इसका मतलब ये 2 + V1 जो यहाँ पे जैसे दैट यहाँ कंजंक्शन है, यहाँ टू के साथ में टू कंजंक्शन है, तो ये इस टू के बाद में आने वाले सेंटेंस में जो 2 + V1 है, जिसे अपन वैसे इन्फिनिटिव भी बोलते हैं, इसके द्वारा आप ये पता नहीं लगा पाएंगे कि सेंटेंस प्रेजेंट है कि सेंटेंस पास्ट है। लेकिन इसके द्वारा ये पता चल जाता है कि सेंटेंस प्रेजेंट है कि सेंटेंस पास्ट है। यहाँ पे अगर इज एम आर आ रहा है तो प्रेजेंट है, और यहाँ वॉज वर आ रहा है तो पास्ट है। जैसे वे इतने कमजोर थे कि पैदल नहीं चल पाए, तो दे वर सो वीक दैट दे कुड नॉट वॉक, और दे वर टू वीक टू वॉक। तो ये टू वॉक से अपन क्लियर नहीं कर सकते हैं कि सेंटेंस प्रेजेंट है कि सेंटेंस पास्ट है। ये हो गया क्लियर। क्या हो गया कि सो की जगह लगाते हैं TOO और दैट की जगह लगाते हैं TO2। अब इसमें एक चीज और है, एग्जाम की दृष्टि से आती है, वो बता रहा हूं, देखो मैं आपको। अगर सेंटेंस में इस प्रकार के अगर कुछ एडजेक्टिव दिए हों, अगर सेंटेंस में एडजेक्टिव दिए हों, और एडजेक्टिव कौन से दिए हों, जैसे प्राउड है, लेजी है और क्रूअल है, तो कौन कौन से एडजेक्टिव दिए हैं, प्राउड और लेजी। तो एक प्राउड दिया है, एक लेजी दिया है, और एक दिया है क्रूअल। तो इस प्रकार के 3 जो एडजेक्टिव हैं, अगर ये किसी सेंटेंस के अंदर आए, तो अब अपन कैन नॉट की जगह और कुड नॉट की जगह अपन विल या विल नॉट या वुड नॉट का भी यूज करते हैं।
पर कैन नॉट प्लस V1 जो है ना वो विल नॉट प्लस V1 के बराबर हो जाता है, और कुड नॉट प्लस V1 है ना वो वुड नॉट प्लस V1 के बराबर हो जाता है। सेंटेंस में कोई अंतर नहीं पड़ता है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, इसका एक एग्जांपल देता हूँ, तो पहले समझ लें आप कि अगर ये 3 एडजेक्टिव, इस प्रकार के एडजेक्टिव अगर सेंटेंस में आए, सेंटेंस में 3 एडजेक्टिव यूज हो, तो ऐसी स्थिति में क्या करेंगे अपन? ऐसी स्थिति में ये करेंगे अपन कि जो अपने पास कैन नॉट है, जो अपने पास में कांट है, जो अपने पास कैन नॉट है, इसकी जगह बोल देंगे अपन विल नॉट, और जो अपने पास कुडंट है, जो कुड नॉट है, इसकी जगह कर देंगे वुड नॉट। ये शायद थोड़ा सा आपको नई चीज देखने को मिल रही होगी कि कैन नॉट की जगह विल नॉट लगा देते हैं और कुड नॉट की जगह वुड नॉट लगा देते हैं। ये कई एग्जाम में, बड़े एग्जाम में ये एग्जाम्पल, ये सेंटेंस कई बार आया है। अब मैं आपको इसके एग्जाम्पल्स देता हूँ, एक दो एग्जाम्पल देखो। जैसे मैंने बोला एक सेंटेंस, द पीपल वर सो लेजी, द पीपल वर सो लेजी दैट, ये द पीपल वर टू लेजी टू फिनिश वर्क इन टाइम। क्या बोला मैंने? द पीपल वर too lazy to finish their, the people were to finish work in time। क्या समझना जरा, कौन सा एडजेक्टिव आया है? लेजी। लेजी इस कैटेगरी में आ रहा है, तो अपन अब यहां पे कुड नॉट की जगह पर वुड नॉट भी यूज कर सकते हैं। तो कैसे बोलेंगे? द पीपल वर टू लेजी टू फिनिश वर्क इन टाइम। ठीक है, अब देखना जरा इसको आप। अब इसको बोलते हैं अपन द पीपल वर so lazy that, अब क्या आएगा? फिनिश दैट दे, क्योंकि पीपल क्या है? पीपल की जगह अपन को प्रोनाउन लगाना पड़ेगा दैट दे। अब क्या कर सकते हैं अपन? कुड नॉट। ठीक है, कुड नॉट फिनिश वर्क इन टाइम। तो यहां पर जो अपन ने कुड नॉट लगाया है ना, इसकी जगह देखो ये भी लगा सकते हैं अपन। क्या लगा सकते हैं? कि वुड नॉट। सही है। तो कैसे बोलेंगे? द पीपल वर टू लेजी टू फिनिश वर्क इन टाइम। लोग इतने ज्यादा आलसी थे कि वो अपने काम को समय पर नहीं कर पाए। द पीपल वर सो लेजी, लोग इतने आलसी थे कि दे कुड नॉट, वो अपने काम को समय पर नहीं कर पाए। तो दे कुड नॉट या दे वुड नॉट वर्क इन टाइम। अब यहां पे अगर इज लगा दीजिए, मार लगा दो, द पीपल आर टू लेजी टू फिनिश वर्क इन टाइम। तो द पीपल आर सो लेजी दैट दे, अब यहां कैन नॉट की जगह क्या जाएगा? दे विल नॉट फिनिश वर्क इन टाइम। तो ये भी सही है। इसका मतलब कांट की जगह विल नॉट और कुडंट की जगह अपन वुड नॉट का भी यूज कर सकते हैं। इस वीडियो में मैंने समझाने का प्रयास किया है सो दैट का यूज कैसे करते हैं, और अपन नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नए कंजंक्शन पढ़ते हैं। आप पढ़ें, समझें इसको, और अपने मित्र जो आपके फ्रेंड्स वगैरह हैं उसमें भी काफ़ी अपने फ्रेंड सर्कल के अंदर इसको, बच्चों को अपने फ्रेंड सर्कल में समझाने का प्रयास करें, और उनको भी बोलें कि वो इसको चैनल को ज्वाइन करें और अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करें। थैंक यू।